हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब के अनमोल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आवर्त सारणी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 25 दिया हुआ है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो 25वें प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ग्रुप बी वाले तत्वों को हम मुद्रा धातु के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है 26वें नंबर प्रश्न में दे रहा है कि मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ जो वैज्ञानिक था जिन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी, वो किस देश से संबंध रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 26वें में प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी, वो रूस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न दे रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, ऐसा पूछ रहा है। 27वें प्रश्न में दिया हुआ है। तो 27वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, समूह 1 में जो है 7 तत्व हैं। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न बोल रहा है, दिया हुआ है, किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो 28वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न दिया हुआ है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? 29वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात वर्ग संख्या 2a के तत्वों का संयोजकता 2 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 दिया हुआ है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व को बताना है। तो यहाँ देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम दिया हुआ है। तो 30वें प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई, हाइड्रोजन जो है इन सभी तत्वों से हल्का होता है। एक तीसरा प्रश्न दिया है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व है? 31वें प्रश्न का आंसर होगा हमारा बी, एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर पाया जाना सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु या तत्व होता है। 32वां प्रश्न दिया है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर अब पूछ रहा है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है 32वें का ऑप्शन ई होगा। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। 33वां प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। 33वें प्रश्न कर रहा है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 33वें का ऑप्शन सी सही होगा। 34वां प्रश्न दे रहा है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, ये पूछ रहा है। 34वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ए, अर्थात प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो है वो क्षार होता है। प्रश्न के 35 है, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे तथा तीसरे आवर्त में पूछ रहा है कितने तत्व हैं। तो 35वें का आंसर होगा हमारा बी, 8 तत्व हैं। 36वां प्रश्न दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ऑप्शन दे रहा है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, जो कि 18 तत्व हैं। सैंतीसवां प्रश्न दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को कहा जाता है। 17वें वर्ग को कहा जाता है, तो 17वें वर्ग को हैलोजन के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? 38वां प्रश्न दिया हुआ है,
कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो 38वें का आंसर होगा हमारा ये यूरेनियम जो है वो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। 39वां प्रश्न दिया हुआ है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, वे धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। 39 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ये पारा जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो है मेरा ब्रोमीन। अगर वही यहाँ इस प्रश्न ऊपर प्रश्न में दिया हुआ था धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सा था, धातु को बोलता तो पारा होता हमारा। 41वां प्रश्न, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं, तो छठे आवर्त में टोटल तत्वों की संख्या हमारी 32 होती है, अर्थात 32 होती है। ऑप्शन सी सही होगा। 42वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है, तो शून्य समूह के रूप में हम समूह 18 को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 43वें प्रश्न में दिया हुआ है, सोडियम धातु को रखा जाता है, तो सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, तो सोडियम भी काटी जाती है चाकू से, पोटेशियम भी काटी जाती है, लिथियम भी काटी जाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्त में से तीनों, ये तीनों जो धातु हैं इनको चाकू से काटा जा सकता है। 45वां प्रश्न दिया हुआ है, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें से बताना है कौन सा धातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है, तो है हमारा ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन में जो है धातुई चमक पाई जाती है। 46वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। 46वां प्रश्न में दिया है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो 4 ऑप्शन में क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। 47वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है, अर्थात पूछे तीसरे और चौथे में समान गुण क्या है। 47वां प्रश्न है, तो 47वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षारीय तथा अम्लीय, यही तीसरे और चौथे समूह के तत्वों का समान गुणधर्म है। 48वां प्रश्न है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। 48वां प्रश्न में पूछ रहा है, न्यूलैंड जब तत्वों को मतलब खोजा था उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी ना वो थी हमारी 56, अर्थात 56 थी। उनचासवां प्रश्न दिया, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है, तो क्षैतिज जो कतार होते हैं उसको क्या कहा जाता है। 49वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। 50वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है। 50वें प्रश्न में दिया हुआ है, तो 50वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ये वर्ग कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहा जाता है। 51वां प्रश्न दिया है, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। जिस समय मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को ज्ञात किया था उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 51वें का आंसर होगा
सी 63 थी। बावनवां प्रश्न दिया हुआ है, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। 52वें प्रश्न में कह रहा है कि हीलियम जो है किस ब्लॉक का सदस्य है। तो 52वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ए, इस ब्लॉक का तत्व है हीलियम। 53वां प्रश्न दे रहा है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। बाकी सभी अक्रिय गैस हीलियम को छोड़कर किस ब्लॉक के सदस्य हैं। तो 53वें प्रश्न का आंसर होगा हमारा बी, पी ब्लॉक के। और एकमात्र ऐसा हीलियम ही अक्रिय गैस है जो कि एस ब्लॉक का तत्व है। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न कर रहा है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। 54वां प्रश्न में यह पूछ रहा है। तो 54वें का आंसर होगा बी, घटता है।